दोस्तों, हम इस खूबसूरत दुनिया को हमारी इन आंखों से देख पाते हैं, पर कुछ वजह से जैसे उम्र का बढ़ना कुछ लोगों को अच्छी तरह से देखने में परेशानी आती है। इसे सॉल्व करने के लिए जेकब स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स ने ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज ईजाद किए हैं जिससे दूर का भी जूम हो सके। इंजीनियर्स ने इसके लिए एल्यूमिनियम टेलीस्कोपिक लेंसेज का इस्तेमाल किया है, पर इससे परेशानी ये थी कि इससे एक साथ जूम इन और जूम आउट की दोनों तस्वीरें मिक्स हो जाती। तो इसके लिए उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल किया है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके जूम इन और आउट को फ्लिप कर सके, मतलब एक बार या तो जूम इन या तो जूम आउट हो सके। और साथ ही सबसे बढ़िया तो ये है कि ये लेंस सिर्फ 1 mm चौड़ी है ना ये कमाल की बात। दोस्तों, आपको लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तो पता ही होगा। इसी के द्वारा हमने हिग्स बोसन पार्टिकल की खोज की है। ये कोलाइडर काफी बड़े होते हैं। इस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का ही सरकमफेरेंस 27 किलोमीटर का है। तो साइंटिस्ट अब इसके आकार को कम करने में जुटे हुए हैं। स्लैक नेशनल एक्सेलरेटर कोलाइडर और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने मिलकर ये खोज की है जो आगे जाके इस कोलाइडर में क्रांति ला सके। उन्होंने फ्यूज्ड सिलिका से मिलकर नैनो फैब्रिकेटेड चिप्स बनाई है जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का स्पीड 10 गुना तक बढ़ा देंगी। इसमें पार्टिकल्स को लाइट के स्पीड से थोड़ा कम एक्सेलरेट किया जाता है और फिर लेजर्स की मदद से इनकी एनर्जी को बूस्ट करके चिप्स में से फोकस्ड किया जाता है। ये एक अच्छी खोज है जो आगे जाके हमें ब्रह्मांड की और खोज करने में मदद हासिल करेंगी। दोस्तों, खेती में पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार ये पेस्टिसाइड्स अच्छी तरह से फैल नहीं पाते और पौधे खराब हो जाते हैं। तो अब साइंटिस्ट पौधों में ही प्रोटीन्स और एंटीबायोटिक्स को इंजेक्ट कर रहे हैं जिससे कीड़े पौधों को नुकसान न पहुंचा सके। MIT के साइंटिस्ट ने इसके लिए सिल्क बेस्ड मटेरियल द्वारा माइक्रो नीडल्स बनाई है जो प्रोटीन्स को इंजेक्ट कर सके, जो काम होने के बाद बायोडिग्रेड भी हो जाती है और पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। साइंटिस्ट ने इसे ऐसा बनाया है जिससे प्रोटीन्स को तो इंजेक्ट करती है, साथ ही पौधों के सैंपल्स लेने में भी मदद करती है। इन नीडल्स द्वारा प्रोटीन्स पौधों के पत्ते, शाखाओं और नसों द्वारा पूरे पौधे में आसानी से फैल जाते हैं। यह टेक्नोलॉजी अगर भारत में बनाई जाए तो किसानों की भी बहुत मदद होगी। साइंटिस्ट अब इन नीडल्स को ऑटोमेटेड ड्रोन्स द्वारा फैलाने में खोज कर रहे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की मॉडर्न दुनिया ने काफ़ी तरक्की की है। चिपसेट्स की टेक्नोलॉजी द्वारा स्मार्टफोन्स और गैजेट्स छोटे होते जा रहे हैं। अब फॉसिल फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक होती जा रही है। इन कारों और गैजेट्स को चलाने में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, पर यह बैटरीज समय के साथ डिजोल्व होने लगती है जिससे बैटरी फटने का खतरा भी होता है। इसे सॉल्व करने के लिए टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अब ऐसी तकनीक ईजाद की है जिससे ये बैटरीज और सेफ हो सके। पहले लिथियम आयन बैटरीज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करती थी, पर अब ये बैटरीज गार्नेट टाइप सिरेमिक को आयनिक लिक्विड के साथ मिलाकर एक क्वाजी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट के शीट्स तैयार किए हैं जो बैटरी में बिठाए जा सके। इससे बैटरी अब ज़्यादा सेफ और ज़्यादा कैपेसिटी द्वारा बन पाएंगी। वो दिन अब दूर नहीं जहाँ ये बैटरीज हर गैजेट में पाई जाएंगी। कोरोना वायरस दुनिया भर में काफ़ी फैला है। दुनिया भर में इसके 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस है और इतने पेशेंट्स को बचाने के लिए सभी देशों के पास वेंटिलेटर्स की कमी आई है। इसे सॉल्व करने के लिए नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अब कम समय में बनाया जा सकने वाला और साथ में कम पुर्जों में बनाया जा सकने वाला वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप बनाया है। ये वेंटिलेटर छोटा और इस्तेमाल करने में आसान है और साथ ही ये कम समय में बनाया जा सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि साइंटिस्ट ने इसे सिर्फ 37 दिनों में बनाया है। तो है ना ये कमाल की बात। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही नए वीडियोस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। स्टे अपडेटेड, स्टे इनोवेटिव।